विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं यांतर्गतं पश्यनात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानं एवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। इस वीडियो में पिछले बता रहे थे ना, इस वीडियो में मुंडकोपनिषद का लेते हैं। ठीक है, मुंडकोपनिषद में कहा गया है ब्रह्म वेदम विश्वमिदं वरिष्ठम। ब्रह्म वेदम विश्वमिदं वरिष्ठम। मुंडकोपनिषद 2:2-11। ब्रह्म ही संपूर्ण विश्व है, आत्मा ही संपूर्ण विश्व है। यही बात श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय में कही गई। क्या? सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। गीता 6ठे अध्याय का 29वां श्लोक है। अब शंकर भाष्य में ईशावास्य उपनिषद की श्रुति उद्धृत की गई है। क्या? यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। ईशावास्य उपनिषद 6वां मंत्र। भूत शब्द का अर्थ क्या है? चराचर रूप से जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है वो सब भूत के अंतर्गत है। जैसे स्वप्न सृष्टि अपने में दृष्टा में होती है, वैसे ही ये सृष्टि भी अपने में ही प्रतीत हो रही है। जिसने ऐसा जान लिया उसे किसी से घृणा वैर नहीं होगा। ये सब मोह और शोक ये मन के खेल हैं, ये भेद दर्शन के कारण से आते हैं। ईशावास्य उपनिषद कहता है तत्र को मोहा कह शोका एकत्वम अनुपश्यते। ईशावास्य उपनिषद का 7वां मंत्र। देखो, एकत्व की दृष्टि तो हो गई। यदि संपूर्ण दृश्य जगत में एक ही आत्मा का बोध हो गया तो फिर कहाँ से मोह शोक होगा? है ना, मोह शोक तो भाग गया। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठेगा, क्या? कि श्रुति का तात्पर्य आत्मा का एकत्व है, लेकिन ये तो शांकर सिद्धांत की बात हुई ना, है? लेकिन श्री रामानुजाचार्य जी, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य जी, निम्बार्काचार्य जी, अन्य संप्रदायों के आचार्य ऐसा नहीं मानते। तो ये तो संप्रदाय विशेष की हुई ना। यहाँ देखने वाली बात यह है कि न्याय दर्शन के महर्षि गौतम, वैशेषिक दर्शन के महर्षि कणाद और पूर्व मीमांसा के आचार्य जैमिनी और योग दर्शन के आचार्य पतंजलि, सांख्य दर्शन के आचार्य महर्षि कपिल, ये सब अपने मतों की पुष्टि के लिए वेदांत दर्शन अर्थात ब्रह्मसूत्र अर्थात भगवान व्यास की उत्तर मीमांसा का खंडन करते हैं। सब ये वेदांत दर्शन का, उत्तर मीमांसा का। इस प्रकार सभी आचार्यों ने वेदांत दर्शन के मुख्य सिद्धांत आत्मा और ब्रह्म की एकता को पूर्व पक्ष बनाया। देखो, सभी दर्शनों का अपना महत्व है। जैसे मैं बता रहा हूं, प्रमाण के प्रतिपादन में न्याय दर्शन और विशेष के प्रतिपादन में वैशेषिक दर्शन और धर्मानुष्ठान में पूर्व मीमांसा दर्शन, उपासना में देवर्षि नारद तथा सांडिल्य के भक्ति दर्शन प्रमाण है कि नहीं? ठीक है, इसी प्रकार सत्य वस्तु के प्रतिपादन में भगवान व्यास का उत्तर मीमांसा दर्शन वेदांत दर्शन ही प्रमाण है। देखो, तत्व के प्रतिपादन में वेदांत ही प्रमाण है। वेदांत में प्रतिज्ञा है, क्या है? कि एक के ज्ञान से ही सबका ज्ञान होता है, होगा। मतलब क्या है? ब्रह्म क्या प्रतिज्ञा है? बोले यस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातम भवति। इसीलिए ब्रह्मसूत्र में एक सूत्र दिया है, क्या? प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टावंतानुपरोधात। माने प्रतिज्ञा और दृष्टांत को देखते हुए प्रकृति भी ब्रह्म ही है, ऐसा ब्रह्मसूत्र में कहा गया है। ठीक है, प्रतिज्ञा क्या है? कि एक के ज्ञान से सबका ज्ञान, और दृष्टांत है मिट्टी और सोने का। जैसे मिट्टी के सब विकार मिट्टी को जानने से जान लिए जाते हैं, अथवा सोने के सब विकार सोने को जानने से जान लिए जाते हैं, इसलिए ब्रह्म ही सबका उपादान कारण है। ये बात निश्चित करनी पड़ेगी। ये उपनिषद की विशेष प्रणाली है कि सर्वत्र उपाधि को पृथक करके निर्विशेष की एकता का प्रतिपादन करते हैं। निर्विशेष ही एक होता है। विशेष का अर्थ है भेद। विशेष माने एक खास तरह का गुण, खास तरह का धर्म। जैसे पृथ्वी में गंध गुण, जल में रस गुण, इसलिए पृथ्वी और जल पृथक पृथक हैं। अब अभेद कहाँ होता है? अभेद वहाँ होता है जहाँ दोनों में कोई विशेष गुण नहीं होते हैं, वहीं एकता होती है। देखो, चेतन की दृष्टि से उसे विराट कहते हैं,
और जड़ की दृष्टि से सामान्य लोग उसे विश्व कहते हैं, और प्रकृति की दृष्टि से जिसे महातत्व कहते हैं, तथा चेतन की दृष्टि से उसी को हिरण्यगर्भ कहते हैं। इसी प्रकार अव्याकृत शब्द जो है, यदि प्रकृति की दृष्टि से जब कहोगे तो वो जड़ प्रकृति का वाचक हो जाएगा, परंतु यदि चेतन की दृष्टि से कहोगे तो वही ईश्वर हो गया। नहीं, इस शरीर में जो हम अभिमानी बनकर बैठे हैं ना, वही जीव है, और संपूर्ण विश्व में जो सातवें आसमान पर बैठा है वो ईश्वर है। ऐसा वास्तव में नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। क्यों? देखो, भक्ति सिद्धांत में भी ईश्वर की प्राप्ति ज्ञान से ही होती है, पता है आपको। भक्ति में भी ईश्वर की प्राप्ति ज्ञान से ही होती है। ये बात भक्तों को भी माननी पड़ती है। इसलिए अंतर्यामी रूप से जो ईश्वर है वो सदा ही हमारे हृदय में निवास करता है, वो हमेशा हृदय में विद्यमान रहता है। ये न समझना किसी अन्य देश में विराट है ना, किसी अन्य देश में हिरण्यगर्भ है, या किसी अन्य देश में अंतर्यामी बैठा है, अन्य देश में ब्रह्म है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो हिरण्यगर्भ भी यहीं, ईश्वर भी यहीं, ब्रह्म भी यहीं मिलेगा, सब एक ही हैं, एक में ही इनका वर्णन है। हमारे लिए तो रोज रोज महाप्रलय है, जो सुसुप्ति क्या है? महाप्रलय है भाई। आप डेली गाढ़ी नींद में जाते हैं रात में, तो ये महाप्रलय है। देखो, तुरीय कोई अवस्था नहीं है। जो तुरीय तत्व है, जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति में सर्वत्र परिपूर्ण है। योगियों के मत में तुरीय अवस्था होती है, लेकिन उपनिषद के मत में वो सुसुप्ति में ही अंतर्भूत है। माने तुरीयावस्था भी दो प्रकार की होती है। क्या? जब तक अज्ञान है तब तक तो सुसुप्ति का लय अज्ञान में मानना ठीक है, परंतु ब्रह्म ज्ञान होने पर जब अज्ञान नष्ट हो गया तो सुसुप्ति का लय कहाँ होगा? सोचा है कभी? जीवन मुक्त की सुसुप्ति ही तुरीया अवस्था है। जीवन मुक्त की वाणी शास्त्र है, उसका मनोराज्य भगवान की लीला है, उसका आचरण ही धर्म है, और उनका स्वरूप ही ब्रह्म है। जीवन मुक्त पुरुष कभी भी निषिद्ध कर्म कर ही नहीं सकता। देखो, शरीर में पंचभूत प्रवेश नहीं करता, ये तो पहले से ही पंचभूत ही है ना। पंचभूत में एक रेखा खिंच गई, आकृति बन गई उसमें। वास्तव में तो पंचभूत से अलग इस शरीर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। पंचभूत माने अपने स्थान पर है, बस उसमें एक आकृति बन गई, और मैं और मेरा मन में आ गया और सारा व्यवहार चालू हो गया। तो आकाश तो एक ही है, वो अपंचीकृत दशा में तो सूक्ष्म है, और पंचीकृत दशा में आकाश स्थूल हो गया। तो ये आकाश ही सूक्ष्मता और स्थूलता बुद्धि में आरूढ़ होता है। नहीं, मतलब ये आकाश की सूक्ष्मता या उसकी स्थूलता बुद्धि में आरूढ़ नहीं होती। ये जैसा स्वप्न का आकाश है वैसा ही जागृत का आकाश भी है, लेकिन भ्रम के कारण हम नहीं मानते हैं। एक जीववाद की प्रक्रिया में हमारा अन्नमय कोश पंचभूत है। यहाँ ये न समझना कि इस शरीर में स्थित पंचभूत नहीं, बल्कि संपूर्ण क्या है? संपूर्ण पंचभूत ही हमारा अन्नमय कोश है पूरा। इस तरह से विराट के साथ जब एकता कर लोगे तो हिरण्यगर्भ और अव्याकृतात्मा ईश्वर के साथ एकता अपने आप हो जाएगी ना। फिर वही जिसको आप ईश्वर कहते हैं ये जीव हो जाएगा। और यहाँ जो शरीर में मैं फंसा है उसको यहाँ से उठा लो। और ये सृष्टि प्रातिभाषिक रूप से नित्य प्रवाह से चलती रहती है। भागवत में जन्म का अर्थ 11वें स्कंद में आया है। क्या आया? जन्मत्वात्मतया पुंसः सर्वभावेन भूरिद विषय स्वीकृतिम प्राहुर्यथा स्वप्न मनोरथा। भागवत के 11वें स्कंद 11, 22, 39 श्लोक क्या है? ये रूप से जो पदार्थ प्रतीत हो रहा है, जन्म के बारे में क्या बताया है? इसका अर्थ है कि ये रूप से जो पदार्थ प्रतीत हो रहे हैं उसको उसको मैं मान बैठना, इसी का नाम जन्म है भागवत में। यानी यह को मैं मान रहे हो। बोले कि मृत्यु क्या है? भागवत में मृत्यु लिखी, मृत्यु के बारे में क्या लिखा है? 3रे स्कंद में क्या है? द्रव्योपलब्धिस्थ स्थानस्य द्रव्ये क्षयो योग्यता तदा पंचत्वम अहम मानात उत्पत्तिर द्रव्य दर्शनम।
भागवत तीसरा अध्याय 3:31-45 ये शब्द स्पर्श रूप रस और गंध पंचतत्व आदि की उपलब्धि के जो स्थान हैं उनमें जब द्रव्य के दर्शन की योग्यता नहीं रहती है तत् पंचत्वम उसका नाम क्या होगा? मृत्यु। वही मृत्यु है। भागवत के 11वें स्कंद में मृत्यु का और का दिया हुआ है, और क्या बोला वहां पर दिया हुआ है? जंतोर्वय कस्य है चिद्धेतोर मृत्युत्यंत विस्मृति ही। किसी कारण से माने प्रारब्ध की समाप्ति से अत्यंत विस्मृति का हो जाना मृत्यु है। इस शरीर का प्रारब्ध समाप्त हो गया और अन्य शरीर पैदा होने पर जो प्रारब्ध होगा वो अभी उदय नहीं हुआ, तो ये जो बीच का समय है इसको क्या बोलते हैं? मृत्यु। यदि पंचभूत को मैं और मेरा मानना छोड़ दो तो उसी समय जन्म की निवृत्ति हो जाएगी, नहीं हो गई? और जब तक अपने को ब्रह्म रूप से नहीं जानोगे तब तक ये प्रपंच मिथ्या नहीं हो सकता। जिनकी दृष्टि में ये प्रपंच बाधित नहीं है वे इस प्रपंच के ही इस एक अंश में मैं मेरा समझकर इसमें चक्कर काटते रहते हैं। सर्वम द्वैता द्वैतोपशमे चाद्वैतम, सर्वम द्वैतोपशमे चाद्वैतम। यहाँ सर्वम द्वैतोपशमे के बाद चा है, इसका भी यहाँ पर एक अभिप्राय अच्छा लगाया है। मतलब केवल सर्वद्वैत की उपशांति होने मात्र से अद्वैत का बोध नहीं होता है, बल्कि क्या चा मतलब उसे गुरु द्वारा महावाक्य के उपदेश से अद्वैत बोध होगा। क्योंकि सुसुप्ति में भी अद्वैत की उपशांति तो हो ही जाती है, पहले से ही जो सिद्ध है यानी अपरोक्ष है तो यहाँ साक्षात्कार का साधन केवल वाक्य प्रमाण ही है, यानी तत्पद के वाच्यार्थ और लाक्ष्यार्थ तथा तुम पद के वाच्यार्थ और लाक्ष्यार्थ का ठीक से ठीक तरह से शोधन होने पर मात्र गुरुमुख के श्रवण से ही बोध हो जाता है। इसलिए छांदोग्य श्रुति कहती है क्या? आचार्यवान पुरुषो वेद कहा है। अब अगले मंत्र में स्थूल को छोड़कर सूक्ष्म में प्रवेश करना है, वो दूसरा कदम होगा, उसको हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है। ओम शांति शांति शांति।